दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोबी। तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्देशन ऐसा आया गया है कि आप ग्राम सभा के जो निर्णय है, ग्राम सभा का जो आमोदन है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। यानी आप किसी तरह किसी ग्राउंड पर भी उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते। ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन आया है। तो देखिए, ये घटना है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत जोर शोर से चल रही है। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपना ट्रेडिशन को बचाने के लिए वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स है, वो लोगों ने क्या किया कि ग्राम सभा का आमोदन लेकर, ग्राम सभा के आमोदन के मुताबिक उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए। जहाँ पर उनका विलेज रहता है, वो हैमलेट में जाने से पहले जहाँ पर एंट्री रहती है, वहाँ पर ही उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाया। और होर्डिंग्स में कहा गया है कि जो भी धर्मांतरण के काम से जो भी आएगा, जो धर्मांतरित है, और जो पास्टर्स विस्टर्स जो है, जो वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम करने आते हैं, इनका प्रवेश वर्जित है बोलकर उन्होंने वहाँ पर होर्डिंग लगाई। तो यह मामला चले गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से सीधा सीधा फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा निर्देशन दिया है कि वो उनका अधिकार है, बाहरी दुनिया से अपने आप को रक्षा करना है। उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका लाइफ पैटर्न, ये सारी की सारी चीजें खुद को रक्षा करने के लिए उनके लिए वो अधिकार है। वो दिस इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो इसके मुताबिक उन्होंने वो होर्डिंग्स लगाए हैं। अपन ग्राम सभा के आमोदन को चैलेंज नहीं कर सकते। वट एवर द केस हैज बीन रजिस्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द होर्डिंग्स and the resolution of Gram Sabha has been squashed। तो इस तरह से ये होने के बाद मैं आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है भाई, आपने कह दिया कि भाई होर्डिंग से गलत है, उनका आमोदन है, ग्राम सभा का ये है, वो 5th शेड्यूल एरिया में आते हैं, चलो भाई वो उनका उनका सही है। चलो यहाँ तक तो बात सही है। पर जब बात आती है डैम की, जब बात आती है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की, जब बात आती है माइनिंग की, तो तब जाकर आप कहाँ चुप जाते हो? क्या आपको लकवा मार जाता है उस टाइम पे? ग्रीन ट्रिब्यूनल उनको मान्यता देता है, वो चाहे माइनिंग हो, चाहे डैम हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो। तो इन सारी चीज़ों को पीछे क्या है? आदिवासियों का पलायन है, आदिवासियों का विस्थापन ही है। जब ये लोग भी किसी तरह का आमोदन नहीं देते हैं, फिर भी काम चालू रखते हैं, काम की शुरुआत कर देते हैं, ऑलमोस्ट ऑल काम कर देते हैं, और वहाँ पर बहुत सारा प्रकृति को नुकसान भी हो जाता है। फिर इस ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्या लकवा मार जाता है क्या उस टाइम पे? या कहाँ जाकर आप चुप जाते हो? जब प्राइवेट पार्टी ने इट्स जस्ट मैटर ऑफ होल्डिंग्स, उसमें कौन सी बड़ी बात नहीं, जस्ट होल्डिंग, एक पोस्टर की तरह लगा के वहां पर लिख दिया गया। उसके लिए आपने कहा कि ग्राम सभा के आमोदन को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जब डैम होता है, जब माइनिंग होती है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है, तो तब आप कहाँ जाते हो भाई? यानी कि गवर्नमेंट पार्टी करे, यानी स्टेट हो या सेंट्रल हो, पार्टी गवर्नमेंट की रहे या उसमें उद्योगपति वालों की रहे, तो आपका मुंह, आपकी आंखें और आपके कान, यानी तीनों आपके काम नहीं करेंगे। और ये जस्ट होर्डिंग के लिए आपने इतना बड़ा फैसला दे दिया। देश भर में चालू है कि चलो ग्राम सभा का अभी कोई ये नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, तो ये नहीं कर सकता ना, तो बहुत सारे डैम्स, बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारी माइनिंग से जो इलीगल है, विदाउट ग्राम सभा का रेजुलेशन, वो वहां पर काम चल रहा है, प्रकृति को नष्ट हो रही है। अभी ये लोग इसी लेकर आएंगे, देखेंगे कि आप कितने स्टे दोगे और कितना क्या करोगे, अब देख लेंगे। मैंने इससे पहले भी बताया था कि आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो होर्डिंग्स लगाइए। जिस ग्राम पंचायत में, जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि इस तरह के विस्थापन की गतिविधियां, प्रकृति को नष्ट करने वाली गतिविधियां, आपके लाइफस्टाइल को कुछ प्रभावित करने वाली गतिविधियों के आप विरोध में है, तो होर्डिंग्स लगाइए। लगाइए कि यहाँ इस ग्राम पंचायत के इस आमोदन के मुताबिक जो कुछ भी बांध के इसमें, जो कुछ भी विस्थापन के इसमें, जो कुछ भी हमारी किसी कठिनाई की इसमें जो अधिकारी आएंगे, इनका प्रवेश ग्राम में वर्जित है बोलकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाइए।
जब 2007 में हमारी भी ऐसी बारी आई थी तो हमने भी ऐसे ही होर्डिंग्स लगाया था, फिर वो मामला ठंडा हुआ। तो आप भी ऐसा कीजिए और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को जाइए। ठीक है, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। तो इस वीडियो के मुताबिक सिर्फ एक ग्राम पंचायत का अनुमोदन आया है, बाकी सभी ग्राम पंचायत जहां पर प्रभावित होने वाले उन ग्राम पंचायत का किसी तरह का वहां पर रेजोल्यूशन नहीं गया। और यहाँ तो ऑलमोस्ट ऑल काम चालू है। ये लोग जाएंगे उनके बेंच डिवीजन पर, फिर वहां से जाएंगे हाई कोर्ट पर, फिर हाई कोर्ट से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक। ऐसे जाते जाते समय बीत जाता और इधर डैम निर्माण हो जाता। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे भाई? तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जब अपन जाते हैं तो कहते हैं कि ये मामला उस स्टेट का है, आप आपके हाई कोर्ट जाइए, वहां पर निपटाई लिए, वहां नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आइए, ऐसा कहते हैं। जब ये मामला था फटाफट हो गया, यानी कि एक 3-4 महीने में ये मामला पूरा कंप्लीट हुआ। फिर अपन तो केस डाल के जमाना हुआ, अभी तक उसका कुछ नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को अनुरोध भी करता हूं कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो एक बार खटा के देखिए। और हाल ही में ये सब हुआ, ये वर्डिक्ट हुआ, बेहतरीन वर्डिक्ट हुआ सबके लिए। इसको वर्डिक्ट को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट भी जाइए, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, देखते हैं क्या होता है। फिर भी मैं कहता हूं कि देखिए, आपने आपको सुरक्षित रखने के लिए ग्राम सभा का उपयोग करना जरूरी है। सिर्फ लिख दिए भेज दिए नहीं होगा, होर्डिंग्स लगा दीजिए, बाज़ाब्ता लगा दीजिए। फिर जो आएगा वो अगर कुछ घटना घटी तो बता सकते हैं कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी आमोदन लिखे हुए, तूने जबरदस्ती आया, आ बैल मुझे मार, हमने मार दिया। धन्यवाद।